अलीग जीएस क्लासेस में आप सभी का वेलकम, स्वागत और खैर मकदम करता हूं और शुरू करता हूं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इस साल एएमयू में जब आपका एडमिशन होगा, जैसा कि आपको मालूम है कि रिजल्ट एएमयू में धीरे धीरे डिक्लेयर की जा रही हैं, तो जब आपका एडमिशन होगा तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कमेंट्स या व्हाट्सएप पे मैसेज है कि आप ये बता दें कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो पहले से अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें और जब एएमयू एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन दे तो उस वक्त उन्हें कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो आइए देखते हैं कि आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए, मैंने बहुत ही एक तरह से सिस्टमेटिक वे में आपको बना दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप बनाएं ताकि आपको एडमिशन के वक्त यहाँ पर लेकर आना पड़े। उसमें से देखिए, नंबर 1, ये आप देख रहे हैं नंबर 1, मार्कशीट। कहीं कहीं पे मार्कशीट है, कहीं कहीं पे ग्रेड शीट। आजकल ज़्यादातर ग्रेड शीट का ही रुझान है। मार्कशीट या ग्रेड शीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो भी क्वालिफाइंग आपका एग्जामिनेशन होगा, किसी को 11th में एडमिशन लेना है तो 10th का मार्कशीट या ग्रेड शीट वो दिखलाएगा। किसी को बीए में लेना है तो वो +2 का दिखलाएगा। किसी को पीजी में लेना है तो वो ग्रेजुएशन का वो दिखलाएगा, मार्कशीट और ग्रेड शीट विथ 4 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। 4 कॉपी चाहिए मार्कशीट और ग्रेड शीट का, जिसपे आप खुद से सेल्फ अटेस्टेड यानी खुद से करना होगा अटेस्टेड, यानी 4 कॉपी आप इसकी फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करा के लेते आएंगे। आइए नंबर 2, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है। अक्सर लोगों ने इस बार या इससे पहले भी देखा गया है कि एएमयू का रिजल्ट बाद में आता है तो लोग एडमिशन ले चुके होते हैं और उनका स्कूल का टीसी वहाँ पे जमा हो जाता है। तो आपको टीसी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप माइग्रेशन ले लीजिए। अगर जिसके पास टीसी है वो टीसी ले लें, टीसी अगर नहीं है आपके पास तो आप माइग्रेशन ले लीजिए। एंड कैरेक्टर, माइग्रेशन एंड कैरेक्टर या टीसी एंड कैरेक्टर, है ना। कैरेक्टर तो होना ही होना है, और इन दोनों में से ट्रांसफर हो या माइग्रेशन हो, है ना। लेकिन कैरेक्टर आपको हर हाल में लाना ही लाना है। कहाँ से? फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, जो आपने लास्ट जहां पढ़ाई अभी आपने की थी वहां का। इफ नॉट इनरोल्ड एट एएमयू, अगर वो एएमयू में इनरोल्ड नहीं है, जाहिर सी बात है कि एक्सटर्नल के लिए है, इंटरनल के लिए नहीं। इंटरनल के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं नंबर 3, देखिए, हाई स्कूल सर्टिफिकेट और इट्स इक्विवेलेंट इन सपोर्ट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ शो करने के लिए अगर किसी के पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है तो वो लेता है, उस पे होता है डेट ऑफ बर्थ। अगर वो नहीं है तो आधार कार्ड या वोटर आईडी कुछ भी होता है, उस पे जहां आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो या डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, वो लेते आए। अब 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स अभी पास किए हैं उनके पास हो सकता है कि हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अभी मिला ही ना हो, है ना। मार्कशीट या ग्रेड शीट पर नहीं होता है तो वो अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ला सकते हैं, या अगर उनके पास आधार कार्ड है तो वो आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, वो ले आ सकते हैं। तो ये आप समझ गए, ये सबके लिए है। जितने भी कोर्सेज हैं एएमयू में सबके लिए। नेक्स्ट देखिए, 10 फोटो चाहिए। उसकी साइज यानी पासपोर्ट साइज आप कह लीजिए, लिखता है यहाँ पे 2.5 इंटू 3.0 cm। रिसेंट फ्रंट फेसिंग, फ्रंट सामने से। कलर फोटोग्राफ्स हो लेकिन बैकग्राउंड वाइट हो। फोटोग्राफ्स कलर्ड हो लेकिन बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? वाइट होना चाहिए। 10 फोटो आपको लेकर आना है। आइए नंबर 5 देखिए, यह है नंबर 5वां।
डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ स्पेशल, ये सबके लिए नहीं है। किसके लिए है? जो इनका स्पेशल कैटेगरीज है। स्पेशल कैटेगरीज में बहुत सारी चीज आती हैं, सीई है, सीए है, बीसी है, डीएस है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है। किसी का भी स्पेशल कैटेगरीज है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा। डॉक्यूमेंट्स, जाहिर सी बात, सर्टिफिकेट होगा तभी माना जाएगा। जो जैसा कि एएमयू ने अपने एडमिशन गाइड के टेबल नंबर 3 में बताया है। इसके अलावा ये तो कैटेगरीज वालों के लिए हो गए। अब इसके अलावा और क्या चाहिए? 2 सेल्फ एड्रेस्ड इनवेलप्स bearing postage stamps worth ₹22 each to be submitted in the office of the provost of hall of residence या NRSC allotted। आपको 2 सेल्फ एड्रेस्ड इनवेलप्स, आप इनवेलप्स जिसमें आमतौर से ऑफिशियल कोई फॉर्म वगैरह भेजे जाते हैं, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो सबसे छोटा साइज का होता है, वो नहीं, उससे थोड़ा सा बड़ा जिसमें आप फॉर्म रख कर भेजते हैं, वो 2 इनवेलप ले लीजिए और दोनों पे पोस्ट ऑफिस से 22 रुपए का स्टैंप लेके चिपकाइए। 22 का मतलब ये नहीं कि एक ही 22 का हो, जोड़ में 22 होना चाहिए, चाहे वो 10-10 प्लस 1-1 हो या 4-5 का लीजिए प्लस 1-1 या +2, यानी 22 उसके जोड़ होने चाहिए। 22 रुपए से कम का ना हो, ज्यादा का हो जाए तो उससे कोई इस तरह की परेशानी की बात नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। ये आपको जहां पे एडमिशन के वक्त जो हॉल आपको अलॉट किया जाएगा वहां पे जमा करना पड़ेगा। और जिनको हॉल हॉस्टल नहीं चाहिए, उन्हें एनआरएससी होंगे तो उनको वहां पे जमा करना पड़ेगा। अब आइए नेक्स्ट देखिए, नंबर 8, 2 अंडरटेकिंग ऑन प्लेन पेपर पे 2 अंडरटेकिंग आपको देना होगा। उसके लिए परफॉर्मा गिवन इन अपेंडिक्स 8 और 9 परफॉर्मा दिया हुआ है। वहां से अभी मैं आपको बता दूंगा कि आप कहां से परफॉर्मा को देखेंगे, कहां से डाउनलोड करेंगे। 2 परफॉर्मा, 1 ऑन योर बिहाफ एंड द अदर ऑन बिहाफ ऑफ योर पेरेंट्स, एक अपने तरफ से, एक आपके पेरेंट की तरफ से। गार्जियन रिगार्डिंग नॉट टू इंडल्ज इन रैगिंग, देना पड़ेगा कि मैं रैगिंग में इन्वॉल्व नहीं हूंगा। नेक्स्ट देखिए, नोट, ये तो हो गए 8, ये देख लिया आपने डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे 2 पॉइंट और समझिए। नोट नंबर 1, द डिटेल्स ऑफ फी, इसका फी क्या होगा? क्योंकि प्रोस्पेक्टस में फी कोई मेंशन नहीं होता है। जब आपको एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आएगा, उसी के बाद एएमयू अपना सारे कोर्सेज के एडमिशन फीस को वेबसाइट पे डाल लेगी। उसके अभी मैं वीडियो आपको अलग से बना दूंगा, जैसे ही आएगा तो उसमें फी मेंशन होगा, तो वो फीस आपको लेकर आना है। द डिटेल्स ऑफ फी टू बी चार्ज एट द टाइम ऑफ एडमिशन फॉर द कंसर्न कोर्स ऑफ स्टडी आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। हर कोर्स के लिए अलग अलग फीस होगी, वो आपको लेकर आना होगा। नंबर 2 देखिए, अब आपसे इसमें तो फीस ले लिया जाएगा, लेकिन इसमें खाने के पैसे आपसे नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ फीस 1 साल की। जब आपको हॉल अलॉट हो जाएगा, हॉस्टल अलॉट हो जाएगा, तो खाने का 3 महीने का डाइनिंग हॉल चार्जेस आपको जमा करना पड़ेगा। 3 महीने की डाइनिंग हॉल जो चार्ज होते हैं, जितना भी हो, वो 3 महीने की फीस आपको देनी पड़ेगी। डाइनिंग हॉल चार्ज एट द टाइम ऑफ रूम अलॉटमेंट जब आपका किया जाएगा, तो आपसे डाइनिंग हॉल का 3 महीने का पैसा भी जमा कराया जाएगा। तो आप समझ गए, इतने डॉक्यूमेंट्स की आपको याद जरूरत पड़ेगी, और ये फीस के बारे में है, ये आप समझ गए। अब जो लोग ये 2 डॉक्यूमेंट्स जो है, ये किसके लिए है? ओनली फॉर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स के लिए। उनके लिए 2 क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? नंबर 1, लेटेस्ट सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन फॉर टाइफाइड, कॉलरा एंड हेपेटाइटिस बी, एप्लीकेबल ओनली फॉर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स के लिए ये है। और दूसरा एक और क्या इन्हें जमा करना है? एन अंडरटेकिंग
and also execute a bond on non-judicial stamp worth ₹1260। एक उन्हें बॉन्ड भी भरना होगा। ये परफॉर्मा दिया हुआ है अपेंडिक्स 10 एंड 11। तो ये देख लिया आपने, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स के लिए है और बकिया सारे लोगों के लिए ये डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो +2 के हों या यूजी के हों या पीजी के हों, सबके लिए ये डॉक्यूमेंट्स लाने की जरूरत है। आइए मैं आपको दिखला दूं कि इसका परफॉर्मा क्या होगा। वो मैं ये देखिए, आप इस एमयू के वेबसाइट पे जाएंगे तो परफॉर्मा आपको कहाँ से मिलेगा। यहाँ पे देखिए एडमिशन पे क्लिक करिए, यहाँ पे जाइए, देखिए जनरल एडमिशन पे आप क्लिक करिए तो आपके सामने ये देखिए परफॉर्मा अंडरटेकिंग। यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है। नॉन अपग्रेडेशन कोर्स ब्रांच सब्जेक्ट स्ट्रीम ऑलरेडी अलॉटेड के लिए परफॉर्मा फॉर प्रोविजनल एडमिशन टू द बेसिस ऑफ कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स के लिए ये परफॉर्मा। ये परफॉर्मा फॉर एडमिशन अंडर, देखिए स्पेशल कैटेगरीज के लिए यहाँ परफॉर्मा है। अंडर चिल्ड्रेन ऑफ एम्प्लॉय सी के लिए ये है, और सीए के लिए ये है, और सीएफ यानी कि एडमिशन अंडर चिल्ड्रेन ऑफ आर्म फोर्सेस सीएफ कैटेगरी के लिए ये है, और अंडरटेकिंग बाय द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स गार्जियन के लिए ये परफॉर्मा है जो मैं अभी आपको रैगिंग वाला बता रहा था। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, और जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के लिए ये परफॉर्मा है। देखिए इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा है, नॉट फाउंड लिख कर आ रहा है। देखते हैं ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ, ये तो देखिए ये परफॉर्मा आ गया, परफॉर्मा 11 एंड 12। ये जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के लिए है। अभी ये देखते हैं परफॉर्मा ये क्यों, अब यहाँ पे देख लें सी कैटेगरी के लिए भी देखिए आ गया, ये परफॉर्मा है सी कैटेगरी के लिए, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और सीए के लिए देखिए ये परफॉर्मा है, आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे और देख लें एक बार। और यहाँ पे ये अंडरटेकिंग के लिए परफॉर्मा, इस पे कुछ अभी एरर आ रहा है, आप इसे डाउनलोड करके देख लीजिएगा, नहीं तो आप प्लेन पेपर पे बना लेंगे। इससे पहले भी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, तो आप उसको उससे देख कर बना लेंगे। सीए के लिए ये परफॉर्मा है, देखिए सीए के लिए भी आ गया। बाकी सब चीजें हैं, वहां पे थोड़ा एरर आ रहा है अंडरटेकिंग वाले पे, अभी यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, हो सकता है बाद में सही हो जाए। तो इस तरह से आपने देखा कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है, वो सब आप तैयार कर लीजिए। और इस वीडियो को आप लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी बना लें, और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी इस तरह की जानकारी आपको वक्त पे मिल जाए, आप मिस ना करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।